आपके साथ सोनिया चौहान। अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। चमोली के गोविंद घाट रेंज में लक्ष्मण गंगा और अलकनंदा नदी के बीच स्थित चट्टानी वन क्षेत्र में आग पर काबू पा लिया गया। वन विभाग, जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं और अधिकारियों के अनुसार फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि दोनों सुरक्षित क्षेत्रों के बीच बह रही लक्ष्मण गंगा और पुष्पावती नदियां प्राकृतिक और साथ ही फायर लाइन का काम कर रही हैं। शासन की ओर से हेलीकॉप्टर से हेली सर्वेक्षण पर आग पर नियंत्रण की योजना बनाई गई। तो गोविंद घाट रेंज के चट्टानी वन क्षेत्र में आग लग गई है और जिसके बाद वन विभाग, प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें तैनात कर दी गई हैं। फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब पूरी तरह से सुरक्षित नजर आ रहा है। लक्ष्मण गंगा और पुष्पावती नदियां प्राकृतिक फायर लाइन बनी है और साथ ही आपको ये भी बता दें, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से धुएं का गुब्बार उठता हुआ नजर आ रहा है। जो जिले में अन्य जगह कुछ आग लगी थी उसे तो हमारे स्टाफ द्वारा बुझा दिया गया है, लेकिन जो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के भ्यूडार वैली में जो आग लगी है वो काफ़ी इंटीरियर क्षेत्र है। 3500 मीटर से 4000 की ऊंचाई पे है। वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमने जिलाधिकारी के माध्यम से आपदा प्रबंधन विभाग से मदद मांगी है कि हेलीकॉप्टर इसके लिए दिया जाए ताकि आग पे शीघ्र काबू कर सकें। और वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ स्टेट हेड अवनिंद्र कमल जुड़ चुके हैं। अवनिंद्र, बात की जाए तो गोविंद घाट रेंज के चट्टानी वन क्षेत्र में आग लगी है, तो फिलहाल वहां पर क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? देखिए, ये 9 जनवरी को ही वन विभाग को सूचना मिल गई थी कि यहाँ पर आग लगी है और तत्काल जो है जिलाधिकारी को अवगत कराया गया। आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट हो गया और आग बुझाने के जो प्रयास किए गए वो सफल नहीं हुए, क्योंकि चट्टानों पर फिसलन है और वहाँ तक जाने के लिए कोई और संसाधन था नहीं। लिहाजा जिलाधिकारी ने शासन से हेलीकॉप्टर की मांग की और इस समय जो है आग पर काबू इसलिए पा लिया गया है कि ये वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर वहां पहुंच गया और उससे जो है बॉम्बे बकेट से आग को बुझाया गया हवाई उड़ान भर के। और इस समय फिलहाल कोई खतरा नहीं है, ना तो हेमकुंड साहिब को कोई खतरा है, ना फूलों की घाटी को कोई खतरा है। हालात को बिल्कुल काबू में कर लिया गया है। जी अवनिंद्र, बात की जाए तो वन विभाग और प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार तैनात की गई हैं, तो क्या कुछ दिशा निर्देश इन टीमों को दिए गए हैं? देखिए, टीमों को दिशा निर्देश क्या, ये तीनों विभाग जब कोई आपदा आती है, इस तरह से प्राकृतिक आपदा आती है, तो समन्वय बनाकर काम करते हैं और फौरी तौर पर ये शुरू किया गया। लेकिन ये लगा कि आग बुझाने में, क्योंकि चट्टानें ऊंची है, उसमें फिसलन है और बार बार पत्थर गिरने की घटनाएं होती रहती हैं, तो सुरक्षा के लिहाज से जो वायुसेना का हेलीकॉप्टर मंगवाया गया वो सबसे बेहतर प्रयोग था और उसी के जरिए जो है बरसात करा करके, मतलब कृत्रिम रूप से बारिश कराई गई, एक तरह से पानी डाल करके आग को बुझाया गया। और प्रशासन ने, जिलाधिकारी ने स्वयं निर्देश दिए हैं मातहतों को कि बराबर निगरानी रखें। अगर कहीं से भी कोई इस तरह की आशंका होती है या कहीं आग लगने की घटना होती है इन चट्टानी क्षेत्र में, तो तुरंत सूचित किया जाए और सारे विभाग समन्वय बना करके उस पर काबू पाए ताकि कोई बड़ी हानि ना हो सके। ठीक है अवनिंद्र कमल, अगर बात की जाए तो ऐसे में जैसा कि आपने जिक्र किया कि चट्टानी इलाका है, पहाड़ों पर लगातार फिसलन है, तो ऐसी परिस्थितियों में आग बुझाने में क्या कुछ दिक्कतें और परेशानी आ रही है? देखिए, जो आपदा प्रबंधन विभाग के पास जो संसाधन है या वन विभाग के संसाधन है, वो ऊंची चट्टानों पर पहुंचने में मतलब उसमें नाकामी ही मिलती है। अगर चूंकि 4000 मीटर फीट ऊंचाई पर जो है, वो ऊंचाई पर ये मतलब आग लगी हुई है, तो यहाँ से वो उसको कवर नहीं कर सकते थे कि पानी की पाइपलाइनों से कवर कर लिया जाए, जैसा कि अमूमन घटनाएं होती हैं मैदानी इलाकों में, तो उसको अग्निशमन विभाग ही काबू कर लेता है। लेकिन वहां से पानी लेना और ऊपर तक पहुंचाना वो जोखिम भरा था और उसमें और बड़े हादसे की आशंका थी। लिहाजा वायुसेना का हेलीकॉप्टर मंगा करके और वो बॉम्बे बकेट से उसकी जो है पानी वहां पर गिराया गया, जहां जहां पे आग लगी थी, जहां धुआं उठ रहा था, जहां मतलब आग की वजह से धुएं का गुबार था, तो इन सबको जो है पानी के जरिए बुझा दिया गया। और
वन विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग ने इसमें पूरी अपनी मेहनत, अपने कर्मियों की ताकत झोंक दी, ठीक है। लिहाजा सफलता मिली। ठीक है अवनिंद्र कमल, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर जोशीमठ से है, जहां क्षेत्र में तैनात भारतीय वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर आगामी 2 से 3 दिनों तक जोशीमठ में रहेगा और भारतीय सेना के कार्यों में सहयोग करेगा। वनाग्नि की स्थिति को देखते हुए प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे किया गया। हालांकि अभी तक बम्बी बकेट के माध्यम से आग पर पानी नहीं डाला गया है। तो ऐसे में क्षेत्राधिकारी चेतना कंडपाल ने इस संबंध में विंग कमांडर दीपक रहेजा से बातचीत की है और वहीं नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के निर्देशक आकाश वर्मा ने फोन पर बातचीत कर केंद्रीय कमान से बम्बी बकेट के पुराने फोटो एक्स हैंडल से हटाने का अनुरोध किया है। चलिए बात मसूरी की करते हैं, जहां प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों से हो रही कथित अवैध वसूली के खिलाफ सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। तो ये खबर आपको बाद में दिखाएंगे, लेकिन अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लें, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सटीक खबरों, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात मसूरी की करते हैं, जहां प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों में से हो रही कथित अवैध वसूली के खिलाफ सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का पुतला दहन कर विरोध जताया। आरोप ये है कि पर्यटन विभाग ने करीब 700 बीघा भूमि राजस एयरोस्पोर्ट्स कंपनी को लीज पर दी है, तो जो एंट्री गेट, म्यूजियम और एयर सफारी के नाम पर शुल्क वसूल रहा है। हाईकोर्ट ने प्रवेश शुल्क पर रोक लगाई थी, बावजूद इसकी वसूली की जा रही है। लोगों ने कोर्ट आदेशों की अवहेलना का आरोप लगाते हुए आगे मुख्यमंत्री आवास कूच की चेतावनी भी दी है। सबको बताया कि जॉर्ज एवरेस्ट का प्रकरण बहुत लंबा चल रहा है। पहले यहाँ के स्थानीय नागरिकों ने आवाज उठाई कि भाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो हमारे जंगली जानवर हैं उनका उनकी ध्वनि प्रदर्शन से वो लोग यहाँ से भाग रहे हैं। इस बात को उठाते हुए हम लोग धरना प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार तब भी नहीं चाहती। और मैं बहुत ही धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे जो जिन्होंने रिट डाली थी हाई कोर्ट में और जो जीत कर आए, हमारे अभय शर्मा जी, भगत सिंह कटेच जी, प्रकाश राणा जी, मोहम्मद शोएब जी, जगपाल सिंह गुसाई जी। मैं इन सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पहले दिन से जॉर्ज एवरेस्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहाँ के लिए संघर्ष रहते हैं और हम कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट ने जो जजमेंट जनहित में दी है, उसका आदेश जो आया है उसको लेकर हम वहाँ पे पहुंचे थे। हमने मिठाई वितरण भी करा, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि यहाँ पे जो स्थानीय प्रशासन है, शासन है, सब लोग इस पे मिले हुए, कोई भी न्यायालय का आदेश मानने के तैयार नहीं है। कोर्ट की अवहेलना हो रही है और कोर्ट की अवहेलना को लेकर हम यहाँ पर आज आक्रोश रैली कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर सरकार को चेता रहे हैं, प्रशासन को चेता रहे हैं कि अगर आप न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करवाते हैं तो हम आगे उग्र का आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। हम मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पौड़ी जिले के नागदेव
पौड़ी रेंज में गुलदार का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। गुरुवार सुबह करीब 6 बजे बाड़ा गांव के पास गुलदार ने एक नेपाली युवक पर हमला कर उसे अपना निवाला बना लिया। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत और आक्रोश का माहौल नजर आ रहा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया और मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों को लोगों ने खरी खूटी सुनाई और गुलदार को जल्द पकड़ने की मांग की गई। ग्रामीणों का ये कहना है कि लगातार हो रहे हमलों से उनका जीवन खतरे में है। वन मंत्री को अरे तुम हमसे सेंसिटिव बनाना चाह रहे देना धिक्कार है ऐसे लोगों के लिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं एक सही बात मानूं, मैं आज अपने भगवान की सौगंध खा के बोलता हूं, आवाज उठाने के लिए कोई राजनीति किया हो वन विभाग पर वन मंत्री को अरे तुम हमसे सेंसिटिव बनाना चाह रहे देना चाहते। मकर संक्रांति के अवसर पर गढ़वाल महासभा हरिद्वार के तत्वाधान में मां धारी देवी और भगवान नागराज की देव डोली शोभा यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। शोभा यात्रा शिव मूर्ति चौक से शुरू होकर शिव विश्राम गृह से होते हुए हर की पैड़ी तक निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम का आयोजन गढ़वाल महासभा हरिद्वार के संयोजक महंत अनिल गिरी महाराज और अध्यक्ष मुकेश जोशी के नेतृत्व में किया गया। श्रद्धालुओं ने देव डोली के दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। मां धारी देवी गढ़वाल वासियों की इष्ट देव मानी जाती है। पुष्प वर्षा से शोभा यात्रा का स्वागत किया गया है। तो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, हरिद्वार की तस्वीरें हैं जहां मकर संक्रांति पर मां धारी देवी की देव डोली निकाली गई है। आज जो धारी देवी की और महाराज नागराजा की डोली जो आ रही है वो देहरादून से हरिद्वार होते हुए आएगी। अभी 15 मिनट में पहुंच जाएगी यहाँ पर और शिव मूर्ति से शिव विश्राम गृह पे जाएगी। दिन भर का कार्यक्रम वहाँ पर है, पूजा हवन मंडाण और रात्रि का भोजन के बाद सुबह 8 बजे हर की पौड़ी पे स्नान है। आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो डोली है ये वहीं से बनकर स्टार्ट हुई है और ये हमारे आस्था का प्रतीक है। जब हम उनके प्राण प्रतिष्ठित कर देते हैं किसी भी चीज में तो वो हमेशा के लिए जागृत हो जाती है। आपने देखा होगा जैसे उज्जैन में है तो वो अगर आप यहाँ भी उनको करना चाहें तो वहां से ले जाके उनमें प्रविष्ट करा देते हैं। तो इसी तरह से ये डोली का प्रारंभ हुआ है और सभी लोग उसी रूप में उनका जो है सब पूजन करते हैं। मैं आशुतोष गिरी है मेरा नाम और गढ़वाल महासभा का पुराना सदस्य कब से निकल दिया आपकी? हमारे विगत लगभग 4 सालों से नहीं ये रेगुलर यहाँ पे चल रही है और पहले 2 साल और प्रेमनगर आश्रम से निकली थी। ऋषिकुल ऑडिटोरियम में बुधवार को पहाड़ी महासभा द्वारा उत्तरायणी और महोत्सव का भव्य तरीके से आयोजन किया गया। साल 2011 से लगातार आयोजित इस वार्षिक उत्सव में उत्तराखंड की लोक संस्कृति, पारंपरिक खान पान और संगीत की झलक देखने को मिले। कार्यक्रम में अष्ट धातु के बर्तनों में अरहर, राजमा, दाल और भात तैयार किए गए। प्रसिद्ध लोक गायक सौरभ मैठाणी ने कुमाऊनी और गढ़वाली गीतों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया और महासभा ने नई पीढ़ी को संस्कृति, त्योहार और पारंपरिक भोजन से जोड़ने का संदेश दिया। बड़ी संख्या में स्थानीय और प्रवासी उत्तराखंडी मौजूद रहे। आयोजन हम कर सके और देवभूमि उत्तराखंड का पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में नाम रोशन कर सके, इस भावना से हम सबको कार्य में लगना चाहिए, कार्य करना चाहिए। देवभूमि उत्तराखंड हमारे देश के अंदर एक अहम सुरक्षा की दृष्टि से माना जाता है और एक पलायन जो हमारे देवभूमि उत्तराखंड से जो हो रहा है इसके बारे में भी हम लोगों को जो है चिंतन करना चाहिए। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सटीक खबरों को विश्वसनीय तरीके से दिखाना, निडर और निष्पक्ष होकर सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं विकास नगर से, जहां बुधवार से लापता युवक का शव हर्बर्टपुर के आमबाग से बरामद होने के इलाके में सनसनी फैल गई और मृतक की पहचान हरिपुर के रहने वाले 28 साल के मोंटी पांडे के रूप में हुई है। शव के निरीक्षण में दाहिनी आंख में धंसी हुई मिली और जबकि शरीर पर अन्य कोई चोट के निशान नहीं पाए गए। मौके से फॉयल पेपर, लाइटर और प्रयुक्त इंजेक्शन बरामद हुआ है। तो ऐसे में इसके अनुसार मृतक नशे का आदी था। एफएसएल टीम ने सबूत जुटाए और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई फिलहाल जारी है। चलिए बात अब देहरादून की करते हैं, जहां पटेल नगर कोतवाली क्षेत्र के संस्कृत लोक कॉलोनी में चोरों ने उमरा पर गए एक परिवार को बंद घर को निशाना बनाया और साथ ही पीड़ित उमेर खान 11 जनवरी को परिवार के साथ दिल्ली होते हुए उमरा के लिए गए थे। तो ऐसे में 14 जनवरी की सुबह लौटने पर घर का सामान बिखरा हुआ मिला। चोर करीब 1.5 लाख रुपए की नकदी और कीमती जेवर चोरी कर ले गए और साथ ही आपको बता दें कि जेवरातों का पूरा विवरण जुटाया जा रहा है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की मदद से चोरों की तलाश शुरू की गई। देहरादून में नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में उत्तराखंड ने छोटे राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये राज्य के निर्यात संभावनाओं और आर्थिक विकास की मजबूती को दर्शाता है। चलिए बात अब देहरादून की करते हैं, जहां 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गौरेला ने पिछले साल के कार्यों और आने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा साझा की है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025 की समाप्ति से पहले लगभग सभी जनपदों का दौरा किया गया। अब तक की रिपोर्ट में बागेश्वर, चंपावत और उधम सिंह नगर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। अन्य जनपदों को योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार के निर्देश दिए गए। गौरेला ने भरोसा जताया कि कमियों को दूर किया जाएगा। साथ ही 2026 से जिला नहीं बल्कि ब्लॉक स्तर पर रैंकिंग की व्यवस्था लागू की जाएगी। वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले लगभग सभी जनपदों के दौरे का कार्यक्रम बनाया था। अभी तक की जो रिपोर्टें देखने में आ रही हैं उसमें बागेश्वर, चंपावत और उधम सिंह नगर जिला, इन सभी 40 से 42 इंडिकेटर्स जो विकास के इंडिकेटर्स हैं उनमें बेहतर स्थान बनाए हुए हैं।
नैनीताल जनपद के कुरोली गांव के खुटिया खाल में तेंदुए के द्वारा महिला को मारने के बाद से पूरे गांव में दहशत का माहौल फैला हुआ है। और वहीं कल वन विभाग की तरफ से रेस्क्यू करके एक तेंदुए को पकड़ा भी गया और फिर उसके सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए ताकि पता चल सके कि वो आदमखोर है या नहीं। रेस्क्यू होने के बाद जानकारी देते हुए एसडीओ ममता चंद ने ये बताया कि तेंदुए का सैंपल लेने के बाद उसे रेस्क्यू सेंटर में भेज दिया गया। दूसरी तरफ मामले को लेकर स्थानीय विधायक राम सिंह कैडा गंभीर नजर आ रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने वन अधिकारियों से क्षेत्र में गश्त करने की बात कही। साथ ही पिंजरे लगाने को भी कहा गया ताकि आदमखोर जानवरों के आतंक से होने वाली दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। वही है लग रहा है, आवाज से लग रहा है वही है। चलिए बात हरिद्वार की करते हैं, जहां जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में कैंप कार्यालय में जिला वनाग्नि सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में चंडी देवी और मनसा देवी मंदिर क्षेत्र में वनाग्नि की घटनाओं पर लगातार निगरानी के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने प्रभागीय वनाधिकारी को मंदिर समितियों को फायर सेफ्टी ट्रेनिंग और फायर जैकेट और अग्निशमन उपकरणों की सूची उपलब्ध कराने को कहा गया। प्रभागीय वनाधिकारी अनिरुद्ध ने बताया कि वनाग्नि संवेदनशील क्षेत्रों में फायर ड्रिल की जा रही है और ऐसे में सड़कों और जंगलों में सूखे पत्तों की सफाई की जा रही है। साथ ही ग्रामीणों को जागरूक कर विभाग को सूचना देने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। आप जैसे अवगत है कि 15 फरवरी से लेकर लगभग 15 जून तक वनाग्नि सीज़न होता है, जिसमें प्रदेश में वनाग्नि का खतरा होता है। तो इसी क्रम में जो है हर जिले में एक वनाग्नि प्रबंधन समिति की बैठक करानी होती है जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में। तो उसी क्रम में आज 14 जनवरी को जनपद हरिद्वार की बैठक कराई गई, जिसमें समस्त विभाग जैसे वन विभाग, पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, उप जिलाधिकारी, मेडिकल विभाग सभी लोग उपस्थित थे। और इस मीटिंग में जो है समस्त बिंदुओं को कवर कर लिया गया। वन विभाग द्वारा अपना कंट्रोल बर्निंग की प्रगति, अपनी तैयारियों की प्रगति जो है वो जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। चलिए बात अब पिथौरागढ़ की करते हैं, जहां जिला प्रशासन ने नैनी सैनी एयरपोर्ट को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। हस्तांतरण की कार्यवाही के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक टीम पिथौरागढ़ पहुंच चुकी है, जो एयरपोर्ट की सभी व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रही है। जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने बताया कि एयरपोर्ट हस्तांतरण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। प्रशासन की सभी तैयारियां पूरी हैं और जल्द ही एयरपोर्ट को AI को सौंप दिया जाएगा। साथ ही इसके बाद एयरपोर्ट का संचालन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा। नैनी सैनी एयरपोर्ट सौंपने की प्रक्रिया तेज AI टीम ने शुरू कर दिया है और साथ ही अंतिम चरण में हस्तांतरण पहुंचा है। नैनी सैनी एयरपोर्ट के जो हस्तांतरण की कार्रवाई है वो गतिमान है, तो उसी के क्रम में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो टीम है आज यहाँ पर आई है, क्योंकि हस्तांतरण अब इनको होना है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को और वो कार्रवाई अंतिम चरण में है। तो उसी के संदर्भ में इस टीम के द्वारा ये विजिट किया जा रहा है। बाकी हम लोगों के यहाँ से सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और जल्दी ये कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी और फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो हमारी जो नैनी सैनी एयरपोर्ट की एयर स्ट्रिप है उसको। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।